अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बगैर आफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी एहसन अंदाज में गुजार रहे होंगे। आपने जिस तरह थंबनेल देखा बिल्कुल सही देखा। आज आपके साथ मैं रिव्यू डिस्कस करूँगा कि इंडिया के अंदर गोल्डन मैन नाम का एक आदमी मुंबई के अंदर बहुत मशहूर है और हम देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी के अंदर उसने कामयाबी किस तरह हासिल की, कितना उसे वक्त लगा कि इस मकाम पर पहुंचे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो आपने सब्सक्राइब का जो लाल बटन है इसको दबा देना है और साथ ही बिल्कुल इसके साथ एक घंटी का बटन है, इसको भी हल्का सा छू देना है ताकि आइंदा मैंने आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और आप उसके बाद अपने ख्यालात का आप लोग इजहार करें और साथ ही इसको अपने अकाउंट से शेयर भी करें, लाइक भी करें और आगे कमेंट्स में कमेंट भी करें। और मुंबई कैसे जाएगा तो जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, बस मुंबई समुंदर है, वहाँ पर ऑडिशन ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वहाँ से एक झूठ बोला, वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करूंगा। अपने बेचे, गेहूँ बेचकर अपनी फसल बेचने के बाद टिकट का पैसा निकाला था। ट्रेन से उतरा तो मुझे वहाँ मेरी औकात पता चल गई, क्योंकि वहाँ सब हाई फाई। और तो मैं जब ऑटो पकड़ने गया ना, ये देखें तो वहाँ का रिक्शे के भाड़ा ही मुझे बता दिया कि मेरी औकात क्या है। और कामयाबी किस तरह हासिल मैं एक रात मतलब स्टेशन पे गुजारा भी था। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ में देख रहा हूँ, बाद में मुझे लगने लगा कि मुंबई बहुत खतरनाक है, यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं तो मैं बोला ठीक है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में करता हूँ ना। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जानते हैं, ये वो हाउसेज हैं मुंबई और इंडिया के सबसे बेस्ट हाउसेज हैं, बेस्ट प्रोडक्शन प्लेसेस हैं जहाँ प्रोडक्शन और बहुत मेगा जो है स्टूडियो और प्रोडक्शन होती है। मिला तो बंदे ने मुझे बोला कि ये काम करो तुम 100 रुपये। यहाँ लगता है कोई पाकिस्तानी भाई भी था, 100 रुपया लेके काम चला रहा था। काम है बोले ऑडियंस का, तो मैं बोला ठीक है मैं करूँगा। 8 बजे से दोपहर को 1 बजे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता था शूट के लिए, 1 बजे तक। उसमें सिलेक्शन होता था। ये मुझे जो है ये आम आदमी की जिंदगी है कि इसमें मेरा तो जिस तरह आम आदमी कामयाबी की तरफ जाता है तो वो जो है वो कैमरा से कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट के अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। आर्टिस्ट को देखता था तो उसे देखते देखते मतलब कैमरा बोलते थे कि कैमरा का एंगल चेंज करना उधर किया जाता है कि अपने जूनियर के साथ हम ऐसा बिहेव करते हैं, वो डिसर्ट होकर फिर छोड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे रिलेटेड काम हो जाते हैं कि हमारी तवक्कुआत हटके करना है। अगर अब दोबारा कुछ कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ या फिर लोगों का दिल जीतना उसके लिए कर रहा हूँ, तो कुछ हटके करना है। मुझे फनी वीडियो में यानी कि YouTube से इन्होंने काम देखा है और YouTube से आइडियाज भी लोग देख रहे हैं। और तो पहले मैंने एक शर्ट को पेंट किया। शर्ट को जब मैंने पेंट किया कि अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो जमाना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, कुछ अलग करने जा रहे हो। दोस्त लोगों का ताना मारना शुरू। स्टार्टिंग में तो उनको लगा क्या कर रहा है, क्यों शर्ट खराब क्यों कर गया। मेरे अंदर बहुत फीलिंग गलत हो गई कि क्या कर रहा हूँ मैं भी। उसके बाद मैंने प्लान बना ही लिया, कोई चीज़ का प्लान बना लेता तो फिर इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज मार्केट के अंदर आती हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। कुछ भी मतलब घर पे उतना ट्रायल भी नहीं किया कि मेकअप ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये कुछ नहीं। स्टैचू का जो इक्विपमेंट रहेगा सब लिया, वजह से ये बंदा मोटिवेट हुआ और कामयाबी की तरफ गामजन हो गया। तो वहाँ पे मैं रोड पे मैं पहले मेकअप शुरू किया। और इनका जो मैं बार बार बताता चलूँ कि ये इसको गोल्डन मैन भी कहते हैं मुंबई के अंदर। क्या करो इधर उधर, ऐसा मेरा गलत थिंकिंग था। मैं मेकअप जब कर रहा तो कुछ भीड़ नहीं लगा। जब मैं वहाँ परफॉर्म करने गया तो मुझे तब फील हुआ ओ मैं क्या ग्रेट काम कर रहा हूँ। काम वही जो दिल से बोले, दिल कहे कि भाई कामयाबी की तरफ गामजन हो गया और दिल से काम भीड़ लगना शुरू हो गया तो क्या है, पुलिस का फंडा। पुलिस आई, मुझे वहां से उठा के ले गए। मुंबई के अंदर मुझे बहुत बैड फीलिंग तो शायद उसे भीड़ से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे, तो इस हवाले से ये सर बोल रहे थे उस वक्त और उनके सामने मुझे पुलिस उठा कर ले जा रही है। ये पुलिस वाले ने भी मुझे ये बोला कि तू परफॉर्म करके उसे जो। और उस दिन का मेरा एक्सपीरियंस क्या था, घर पे आके मैं अकेला नहीं गिना, खुद बंदा वो जितने रूम के बंदे थे सबको मैं बोला ये लो गिनो भाई। 800 रुपया मेरा 1.5 घंटे में हुआ। तो मैं उस दिन बहुत सीटी बजाया। तो वहां से मैं चेंज किया आजाद मैदान, चर्च गेट। जबरदस्त 1.5 महीना तक किया। जबरदस्त। सिर्फ अपना टोपी, स्टैचू का टोपी लगा के जाऊं तो मुझे रास्ते में 50 लोग मिल जाएंगे पहचानने वाले कि हेलो सर कैसे हो। जबरदस्त। करते करते बाद में आया अपना बेंच टाइम।
तो बैंड स्टैंड में मैंने स्टार्टिंग किया यानी कि अर्निंग उन्होंने पर्पस साफ के लिए बताया करता कि था, ये बाकी talent अपना और आर्ट भी है मन और में था मैं कि कमाई के लिए और कोई ये भी टैलेंट है, जो ये आर्ट वो है, खुद कमा ये आर्ट जो को है, मैं परफॉर्म उससे करूंगा। अर्निंग होती है। आप स्किल सेट्स होते हैं वो अर्निंग के लिए होती हैं। और क्योंकि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, जबरदस्त। हेलो सर, कैन वी टेक पिक्चर विथ यू प्लीज, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके पोज देता हूँ, ठीक है, ऐसे देखते रहते, वो मेरे तरफ देखते रहते, फुल यही आप कंसंट्रेशन से सेट्स हो। बस इतना ही करता हूँ, उनका और हंसी मैं छूट एक जाती चीज़ है पढ़ा कि इतना तो जो बहुत स्मूथ अच्छा लगता अंदाज लोगों में को ये प्रैक्टिस काम। में जो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चार आप लोग फ्रेंड थे, perfect बन तो एक जाएंगे। लड़की और ने मेरे आहिस्ता ऊपर आहिस्ता बेट ये लगाई, जो है वो ना पुतला आपके ही है, अंदर आदमी नहीं है, improvement वो आएगी। लड़का तो बोल रहा मैं था नहीं परेशान आदमी होकर है, इतनी देर वो लड़की तक बोली थी नहीं जो पुतला 3 है। घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे वो करें तो दोनों 5-5 कॉन्टिन्यूसली हज़ार खड़ा का बेट है लगाए तो थे, उससे जो है वो देखते और हैं वह लड़का जीता। तो उसके अंदर आए हाथ एनर्जी मिलाए, मैं हाथ मिला दिया। नेगेटिविटी जो तो कभी आम कभी मुझे इंसान के अंदर भी नेगेटिविटी का आती भी है, फेस मेरे करना अंदर भी पड़ता आती है, आपके अंदर तो भी, एक बार तो ऐसा हर हुआ था बंदे कि एक को फेस लड़की करनी थी, पड़ती है। तो उसके बाद वो जो है ड्रंक थी, पॉजिटिव तुमको कोई काम नहीं हो जाती है, हैं। अगर अरे तुम 21 साल के हो, तुमको पता नहीं चला तुम ये क्या कर रहे हो, Collection ये box गोलक था गोलक इनके रख के पास। क्या कलेक्शन बॉक्स क्या रखे हो ये सब। ये चीज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक है अभी छोड़ के मैं हट जाऊं, पर नहीं, मैं हटा नहीं, गलत ही फील होता, मतलब अंदर से रोना भी आ रहा था पर रोया नहीं। पर मैं रोया कब, ऊपर वाले ने रोने का टाइम भी दिया, वो भी खुशी की आंसू थी। आधा 1 घंटा बीता, एक आदमी आया, वो उस आदमी ने मेरे साथ फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद मेरा पाँव छुआ, मीन्स स्टैचू का, एक कलाकार का, एक आर्टिस्ट का। उस बंदे ने क्या कहा कि कलाकार को मैं भगवान मानता हूँ। खुशी की आंसू मुझे अंदर रहा नहीं, कि मैं बहुत बौखला गया। मैं जो भी हो, कोई भी आर्ट हो, आर्ट को मैं जितना प्यार दे रहा हूँ उतना प्यार मुझे जनता से मिलेगा, उतना प्यार पब्लिक से मिलेगा, ये बात सच है। रोज लोग सैकड़ों लोग फोटो खींचते हैं मेरे साथ, तो 25 या 20 तो फेसबुक पे अपलोड होते ही होंगे, तो वो हिसाब से पॉपुलैरिटी वो हिसाब से मेरा बढ़ रहा है। लोगों का बहुत प्यार मिलता है, अगर कुछ करो ना तो लोग बहुत सपोर्ट देते हैं। तो तुम अगर कुछ अलग करो तो तुम्हें सपोर्ट करने वाले भी कम नहीं है इधर। मुंबई में आकर कितने लोग बड़े बड़े, बाद में TV9 पे आया, क्या न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद मुझे मुंबई प्यारा लगने लगा। किसी का नौकर बनने से बढ़िया क्या कमाल की लाइन है, खुद का एक छोटा वाह मालिक जी वाह। बन जाओ, ये सबसे बेस्ट है। मतलब जीत जाओगे, खुद को जीत जाओगे तुम। इंसान जब खुद से कोई कामयाब डिसीजन उसी लोगे वक्त ना, होता है कि आप तो बहुत कुछ कर बड़ी सकते हो हो, और जो भी सोचो बड़ा सोचो। पावल हो आपके अंदर। क्योंकि मैंने भी और कभी ये सोचा था भी कि इनके मैं लोगों का दिल taglines जीतूंगा, हैं। आप लोगों के देखें साथ हर सेल्फी दूंगा, बिजनेस है, ऑटोग्राफ हर दूंगा, काम है, उसके एक्टर के कोई तौर पे। एम्स होते हैं। और उनका वही यही हुआ, था कि हमने लोगों जो के है साथ लोगों सेल्फी के देता साथ हूं, मोहब्बत करनी है, लोगों का दिल शफकत करनी जीतता है, हूं, प्यार करना है बहुत और लोग उनके मुझसे दिल खुश होते जीतना है। हैं। पर स्टैचू बन गए, लोग पैसे के लिए भागते हैं, मैं ये पैसे के लिए देखें, ये आप देखें इनका, लोग खड़ा पैसे रहता के लिए भाग रहे हैं और ये पैसे के लिए खड़े हैं। और आज इनसे यही हमें जो है वो सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से। और जो रिव्यू है वो आप बताएंगे कि कितना ज़बरदस्त हुआ। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा आज का रिव्यू होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखेंगे, हम ऑब्ज़र्व करेंगे, हम देखेंगे, हम इनसे कुछ सीखने को हमें जो मिला है वो 3 काम है, जो 3 चीज़ें मुझे लगता है कि जो मैंने इनसे सीखी हैं कि हमने कॉन्टिन्यूसली जो भी स्किल सेट है, जो भी हम जो कर रहे हैं, जो काम है, जो हमारा अर्निंग और लर्निंग पर्पस के लिए है, वो कॉन्टिन्यूसली करना है। दूसरा, नेगेटिव वेव्स जब आती हैं तो हमने उन नेगेटिव वेव्स को अपने अंदर पॉजिटिविटी के अंदर क्रिएट कर लेना है, पॉजिटिविटी के अंदर ले जाना है, ताकि हम उस एंगरनेस को, वो जो नेगेटिव वेव्स हैं, हम वो गुस्सा है, वो कुछ भी है जो हमें काम से रोक रहा है, जो हम समझते हैं कि बेहतर काम है वो रोक रहा है, तो हमें वो पॉजिटिव वेव पुश करती हैं कि भाई तू कमाल कर दिया, तू इस फील्ड के अंदर घुस जा, तेरा नाम पैदा हो जाएगा। यही इसने किया। इसने फिर आखिर के अंदर जो बोला है, इन्होंने जो कहा है कि लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, मैं पैसे के लिए खड़ा हूँ, पैसा मेरा इंतज़ार कर रहा है। और जितना प्यार लोग दे रहे हैं इसको, मुंबई के अंदर लिविंग स्टैचू के नाम से, आप भी जो मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम देखने वालों का जिन्होंने मेरी वीडियो आखिर तक देखी है। और मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर न्यू यूट्यूबर कंटेंट बना रहे हैं, ये न्यू यूट्यूबर हैं, उनको लाजमी सपोर्ट करें। ये इंडस्ट्री जो है वो सपोर्टिव इंडस्ट्री होनी चाहिए कि हम लोग मिल के सपोर्ट करके यहाँ बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएँ। और आखिर के अंदर अगर मेरी कोई ऐसी बात
अगर मेरा कोई ऐसी राय, अगर मेरा कोई ऐसा कमेंट जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और मैं माज़रत करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद कामरान जावेद के इस चैनल से, न्यूज़ एंड रिव्यूज़ से